Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this is gonna be an empties video and I feel काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है and मैंने बहुत टाइम से empties नहीं किए थे and to be honest ये सारे ख़त्म नहीं हुए हैं. परफ्यूम्स मैं वैसे भी अपने सारे ख़त्म नहीं करती, मैं इतने से बचा के रखती हूँ. I don't know why. एंड बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तक पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं, बट कुछ कुछ ऐसे जो ख़त्म हो गए तो ऐसा है कि मुझे आधे फेंकने आधे नहीं फेंकने. तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा वीडियो बना लूँ कि थोड़े थोड़े बचे हुए हैं ताकि मैं वीडियो बना लूँ एंड जो मुझे फेंकने में उनको फेंक सकूँ. बिकॉज थोड़ा यहाँ पे दिवाली की सफाई एंड ऑल एंड थोड़ा साफ सफाई एंड जो नहीं चाहिए उसको मैं सोच रही हूँ फेंक दूँ जो भी प्रोडक्ट्स हैं. सो या इफ़ यूर समवन हू इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द सैडेस्ट एम्प्टी. That is this Roman and की lip tint and I try to apply it but ये इतना सा ही लगा, थोड़ा सा ही लग पाया ये, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है. अब इसमें से नहीं निकल रहा है कुछ भी, लाइक बहुत लाइट निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है. तो ये ख़त्म हो चुका है एंड आई एम सो सैड क्योंकि दिस वॉज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट एंड आई गॉट दिस एट 50% ऑफ. बट अब इसके पूरे मुझे 800-900 रुपये देने पड़ेंगे विच इज़ रियली सैड क्योंकि आई डोंट थिंक ये उतना ऑफर में आता है. मैं मैक्रॉन डेफिनेटली चेक करूँगी क्योंकि आई थिंक वहाँ पे अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा. सो द फर्स्ट एम्प्टी इज़ दिस वन इज़ इन द शेड पीलिंग अंगडू ऐसा कुछ है इसका नाम. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. काफ़ी प्रिटी शेड लगता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये, खाना खाओगे तो निकल जाता है, मेरा तो पूरा निकल जाता है. बट अदर देन दैट काफ़ी ईजी अप्लाई करना, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है लिप्स पे एंड लाइक थोड़े थोड़े ये यू कैन सी कि ये ग्लॉसी भी है. सो या लाइक काफ़ी अच्छे. काफ़ी लोग बोलते हैं मार्स ने इसका ड्यूप निकाल लिया एंड ऑल बट मार्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस आई वुड से 50-50 रहा है. कुछ उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कुछ उतने कुछ खास मुझे लगे नहीं. सो अभी तो मैं ट्राई नहीं करूँगी बिकॉज ऑनलाइन ऑर्डर करके मैं हमेशा रिग्रेट ही करती हूँ क्योंकि मेरे जो लिप प्रोडक्ट्स हैं वो ढंग से नहीं आते क्योंकि उनकी फोटो कुछ और दिखते हैं बट व्हेन आई अप्लाई इट ऑन माई लिप्स एकदम अलग ही दिखते हैं बिकॉज आई डू हैव पिगमेंटेड लिप्स. सो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट. सो आई थिंक मेकअप में तो एक ही था एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर कैटेगरी. सो लेट्स मूव ऑन टू स्किन केयर एंड स्किन केयर में 3 ही है. सो द फर्स्ट वन इज़ दिस डर्मा कोकी hyaluronic एसिड सनस्क्रीन. आई थिंक ये थोड़ी सी बची होगी एक यूज़ जितनी, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया था बिकॉज दिस इज़ रियली ईजी टू ब्लेंड एंड कुछ भी वाइट कास्ट नहीं देती है. स्पेशली व्हेन आई वाज सिक एंड शुरू में मैं इतना नहीं कर पाई थी बट उसके बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी बेटर हुई तो मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी बस थोड़ी सी लेती थी एंड बस अच्छे से लगा लेती थी, अपने फेस पे आने लग जाती थी. एंड आई माइट रीपर्चेज द फुल बॉटल अभी विंटर्स में, लाइक कुछ टाइम में. अभी गर्मी है, जैसे अभी मैंने फैन बंद किया मुझे गर्मी लग रही है तो अभी तो थोड़ी गर्मी है बट मे बी नवंबर के स्टार्टिंग में, क्योंकि आई थिंक मिड नवंबर तक ठंडी आ जाती है. एंड द अदर एम्प्टी जो मैंने समर्स में जिसको निचोड़ दिया इज़ दिस रिक्विल की सनस्क्रीन एंड आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज जैसे ही समर्स आएंगे बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन इफ़ यू आर समवन विद ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है बिकॉज ना ये स्वेट से निकलती है, टैनिंग से ये बहुत अच्छा बचाती है, लाइक बहुत अच्छा बचाती है. क्योंकि समर्स में आई यूज़ टू गो टू प्ले बास्केटबॉल अराउंड 5:30 एंड मैं इसको लगा के जाती थी एंड इतना पसीना आता था फिर भी निकलती नहीं थी. आई कुड फील इट ऑन माई फेस. सो या लाइक रियली गुड सनस्क्रीन, वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन. और भी है फार्मेसी के, आई हैवन ट्राइड दम क्योंकि सच बताऊँ तो डिस्काउंट पे नहीं आती हैं, ये डिस्काउंट पे ही हमेशा मैंने इसको लिया है 50% पे. सो दिस इज़ लाइक रियली गुड, लव ऑफ माई लाइफ. आई थिंक मैं इसको 2021 से यूज़ कर रही हूँ ऑन एंड ऑफ, ऐसे कंटिन्यूस नहीं बिकॉज मेरी स्किन भी कहीं ना कहीं चेंज होती है. एंड लास्टली इज़ दिस हाइड्रा वेल मॉइस्चराइजर फ्रॉम दी फॉर्मूला RX. एंड अभी मैंने इसकी जस्ट यूट्यूब खोली है एंड आज ही मैंने इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने पोस्ट डाला था कि ये बाय 2 get 1 आ रहा है प्लस फ्लैट 35% पे ऑफ है, रियली गुड टाइम टू स्टॉक. तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं 2 मॉइस्चराइजर मंगा लूँ इवन दो मेरे पास एक है बट ये उतना डिस्काउंट पे आते नहीं है तो मैं रख देती हूँ क्योंकि मेरा मॉइस्चराइजर तो थोड़ा जल्दी ख़त्म होता है. एंड जैसे जैसे भी विंटर्स आएंगे, क्योंकि विंटर्स में ऐसा नहीं है कि मैं मेरा मॉइस्चराइजर चेंज करती हूँ बट मैं थोड़ा उसको ज़्यादा लगाने लग जाती हूँ. जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं आई वुड से 2 पीस साइज़ में लेती हूँ एंड अपने पूरे गीले फेस पे लगाती हूँ. बट जैसे जैसे आई वुड से थोड़ी ठंड आने लगती है मैं मॉइस्चराइजर थोड़ा ज़्यादा लगाने लग जाती हूँ. एंड उनकी एक सनस्क्रीन भी है, मुझे कमेंट्स आए कि आप उनकी सनस्क्रीन प्लीज़ रिव्यू कीजिए. तो मैं थोड़ी श्योर नहीं हूँ बिकॉज उसमें विटामिन सी है एंड मुझे सूट नहीं करता, मुझे रिएक्ट मार जाता है विटामिन सी. सो आई एम नॉट श्योर मैं सनस्क्रीन ट्राई करूँ या नहीं बट मैं सोच रही हूँ कि बाय 2 get 1 में आई गेट द सनस्क्रीन ऑल्सो एंड देन आई गिव इट टू माई सिस्टम. लेट्स मूव ऑन टू हेयर केयर एंड आई विल बी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर मेरे बाल बहुत अच्छे थे. आई थिंक फेब मार्च तक माई हेयर वॉज सो गुड. उनका कलर इतना सही कलर निकल गया था बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का जो मैंने डाई किया था. उसके बाद मेरे बाल इतने सुंदर इतने घने, पता नहीं किसने नज़र लगाई है, ऐसा लग रहा है किसने श्राप दे दिया बिकॉज अप्रैल में माई हेयर स्टार्टेड ब्रेकिंग एंड आई कैन सी कि
हुआ है अच्छा खासा ब्रेकेज, एंड स्पेशली आई वुड से सिंस लास्ट 4-5 महीनों में काफ़ी ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हुआ है. इट हैज़ बीन लाइक द वर्स्ट हेयर फॉल. अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल में आया है. मुझे ऐसा लगता है मुझे दिल्ली का पानी सूट कर रहा है. आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैंने सिक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया था इस बार. सो फर्स्ट वन इज़ दिस सोल फ्लावर का रोजमेरी ऑयल. आई थिंक मैंने इसको लास्ट ईयर लिया था और ये थोड़ा सा बचा हुआ है एकदम. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एकदम कटोरी वटोरी में नहीं डालती हूँ. इनका मैंने एक और ऑयल लिया है जो बहुत थिक है. मैं रिग्रेट कर रही हूँ लेकिन बिकॉज इट्स वेरी थिक. तो इसको मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा जो भी घर में हमारे ऑयल अवेलेबल होता है, कोकोनट ऑयल है जो भी, मैं उसको ऐसे हाथ में लेती हूँ और इसी की 3-4 ड्रॉप्स डाल लेती हूँ. फिर मैं अच्छे से इसे वार्म अप करके मैं बस अपने पूरे स्कैल्प पे लगा लेती हूँ. 2-3 घंटा छोड़ती हूँ. एंड आई डोंट थिंक मुझे इससे कुछ एकदम वाव रिजल्ट्स मिले हैं या एनीथिंग. आई थिंक इससे पहले जो मैंने देव हर्ब्स का ट्राई किया था रोजमेरी, आई थिंक आई नीड टू गो बैक टू दैट बिकॉज दैट वॉज अ रियली गुड हेयर ऑयल. एंड द नेक्स्ट वन इज दिस विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम. सो विश केयर की मैंने 2 मंगाई थी. सो दिस इज़ द वन जो फुल है, जो मैं यहाँ साइड में रखती हूँ क्योंकि मैं मिरर में देख के अप्लाई करती हूँ अपने बालों पे. एंड दिस इज़ द ओल्ड वन. ये मैंने गाँव में ही ख़त्म करी है. आई डोंट थिंक इसमें आ रहा है अभी, या नहीं आ रहा है क्योंकि ख़त्म हो गया है. सो वही. एंड इसके भी मेरे मिक्सड रिव्यूज़ ही हैं क्योंकि एक तो मैं बताऊँ, फर्स्ट बॉटल जो थी जो मैंने लास्ट ईयर यूज़ की थी, मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया था. बट ये वाली बॉटल मैंने ऑन एंड ऑफ किया, आई डोंट नो व्हाई. एंड फिर लास्ट 1-1.5 महीने में तो मैं कुछ कर भी नहीं पाई बिकॉज आई गॉट सिक. बट ये जो सेकंड बॉटल है इसको भी मैंने थोड़ा कंटिन्यूसली यूज़ करना स्टार्ट किया है. सो या आई विल लाइक गिव यू माई फाइनल वर्डिक्ट बिकॉज मैं भी अभी लाइक फुल श्योर नहीं हूँ. सो हेयर केयर में एक शैम्पू रह गया. बेसिकली 2 शैम्पू हैं. फर्स्ट वन इज़ दिस मिनिमलिस्ट का जो मैं बॉन्ड रिपेयर शैम्पू यूज़ करती थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, इतना बचा होगा. बट वो हमारे सिक्कर वाले घर में ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ क्यों लाती फालतू का. एंड द अदर वन इज़ दिस पैंटीन का. एंड इसकी भी अगेन न्यू बॉटल आ चुकी है. लाइक ये मैंने बहुत बात किया, मैंने इसको बहुत यूज़ भी किया है. एंड कुछ लोग मेरे बालों का हेयर कलर पूछ रहे थे. सो बेसिकली अभी आपको ये ब्राउन लग रहे होंगे बट मैंने अपने बाल रेड कलर किए थे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का चेरी कोक इन सितंबर लास्ट ईयर. एंड फिर मैंने आई थिंक अराउंड मार्च मैंने कलर किया था उन्हीं का. पहले मैंने चेरी कोक किया था, फिर आई थिंक मैंने कुछ तो प्लम प्लम करके कुछ तो नाम था उस दूसरे शेड का. एंड दैट वाज अ बर्गंडी शेड. फिर मैंने वो किया था एंड वो मेरा कलर था. एंड अभी वो फेड हो गया है एंड अभी भी धीरे धीरे और हो रहा है. इसीलिए मेरे बाल अभी थोड़े ब्राउन है. यहाँ पे जैसे ब्लैक हैं क्योंकि ये पूरी न्यू ग्रोथ है. बट यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे ये वाले, तो ये सारे ब्राउन है क्योंकि वो रेड फेड होके ब्राउन हो गया. तो मैंने कोई ब्राउन कलर नहीं किया है. बस ऐसे किया ना, आई फील कि ये ज़्यादा बेटर लग रहा है दोनों तरफ से बाल आगे करके. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम परफ्यूम्स जिनको मैं पूरा ख़त्म नहीं करती हूँ बिकॉज आई हैव इशूज़. सो द फर्स्ट वन इज़ दिस बेला वीटा का डेट वुमेन. एंड ये इतना बचा है, इसको मैं यूज़ करती हूँ. इसका मेरी मम्मी ज़्यादा यूज़ करती है. एंड आई गॉट दिस बैक इन 2023. बट अब इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी चेंज हो गई. इट्स नॉट द सेम. नॉट 2023 सॉरी, जब मैं दिल्ली आई थी तब मैंने इसको ऑर्डर किया था. सो वही, ये ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा हुआ है. तो इसको मैं मेरी मम्मी हम दोनों यूज़ करते हैं. आई थिंक दिस इज़ रियली गुड स्पेशली इफ यू आर समवन ऑन अ बजट. ये काफ़ी लंबे चल जाते हैं. बेला वीटा के परफ्यूम्स आर लाइक गुड ओनली. लाइक आपको बस देखने कि आपको कौन सा अच्छा लगेगा क्योंकि सबके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं. अनदर एम्प्टी, लाइक ऑलमोस्ट एम्प्टी, इज दिस सोल डे जेनेरियो का 62 वाला. एंड दिस इज़ नॉट वर्थ द मनी. दिस इज़ नॉट वर्थ द मनी. इट स्मेल्स जस्ट लाइक प्लम का कैरामेलो वाला, एकदम सेम है. एंड द ओनली रीज़न मैं इसको ख़त्म करके मैं इसकी बॉटल रीयूज़ करूँगी क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल है तो इसको ना बैग्स में ईजिली कैरी कर पाता है. इसमें कोई वेट भी नहीं है. तो वही मैं सोच रही हूँ एक बार ख़त्म हो जाए फिर मैं इसमें अपना दूसरा परफ्यूम डाल के इसको कैरी के लिए करूँगी. वैसे वर्थ इट नहीं है. वो अलग बात है, आपके पास अंधा पैसा तो ले लो, बट अगर यू नो लाइक यू जस्ट वांट टू ट्राई इट, बट मुझे वर्थ इट नहीं लगा. एंड लास्टली इज दिस इन द स्टार्स फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. मैंने ये अपनी बहन से चुराया था. ये भी इतना ही बचा हुआ है. इसकी स्मेल आई रियली लाइक इट. इट्स लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई हैव बिन यूजिंग. बट इसकी स्मेल आई थिंक आई लाइक इट. आई थिंक 7 out of 10. एंड अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है. ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा. एंड मैं इसको पूरा ख़त्म करूँगी नहीं, मैं इसको थोड़ा सा छोड़ूंगी. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू another category. And now let's move on to body care. So the first one is this Chemistat Play का रोल ऑन. ये थोड़ा सा बचा हुआ है इसीलिए मैंने इसके 2 बैकअप्स ले लिए. आई टेल यू, आई वेंट टू द मॉल. मेरा इनको लेने का कुछ इरादा नहीं था. मैं मॉल गई थी, फिर मुझे बाय वन गेट वन पे दिख गए. सो आई वाज ले लेते क्योंकि इनकी वेबसाइट पे अलग से डिलीवरी चार्ज, इतना मिनिमम ऑर्डर करो, ये सब वो सब. तो मैंने सोचा वहीं से ले लेते हैं. तो मैंने दोनों लिए. एंड अगेन मैंने दोनों ही एक्वा फ्रेग्रेंस में लिए बिकॉज आई लव इट. वन इज़ फॉर मी, वन इज़ फॉर माई सिस्टर, या अगर मेरे भाई को चाहिए होगा तो. क्योंकि मेरे पास फिलहाल ये
थोड़ा सा पड़ा है और रेक्सोना का भी मेरे पास थोड़ा सा पड़ा है. सो दिस इज़ सो गुड. आई थिंक मैंने इसकी 3 बॉटल्स ख़त्म कर दिया. मैंने इसको आज मैं लगा के गई थी. सो आज फाइनली आफ्टर लाइक 2 वीक्स मैं शाम को बाहर गई थी, लाइक वॉकिंग. आई वो माई शूज़ एंड एवरीथिंग. मैं पूरा ईयरफोन लगा के मस्त गाने सुनते सुनते मैं पूरा वॉक करके आई. एंड मुझे पसीना आया बिकॉज इट्स हॉट इन दिल्ली. एंड माई स्वेट वॉज नॉट स्मेलिंग. स्वेट था, ऐसा नहीं कि स्वेट नहीं होगा, स्वेट था, बट इट वॉज नॉट स्मेलिंग. इट वॉज स्मेलिंग जस्ट लाइक द दिस डिओ. सो इफ़ आर समवन जिनको ऐसा थोड़े आप इनसिक्योर हो अपने स्वेट को लेके या स्वेट की स्मेल को लेके, सो दिस इज़ रियली रियली गुड. ये काफ़ी अच्छी खासी आई वुड से कंट्रोल करता है उसको. स्वेट को एलिमिनेट नहीं करेगा, अब स्वेट तो होंगे ही, बट उसके अलावा नहीं. एंड आई वुड से ऑलवेज गेट इट फ्रॉम देयर वेबसाइट. केमिस्ट एट प्ले की जो वेबसाइट है उनका बाय वन गेट वन आता है. नहीं तो मिंत्रा पे भी बहुत बार 50% ऑफ है, बाय वन गेट वन पे आता है, तो आप वहीं से लेना. ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच टुक मी सच अ लॉन्ग टाइम टू फिनिश इज़ दिस जिलेट का फोम. एंड ये इसकी इतनी वाली बॉटल है 196. एंड आई थिंक मैंने अपने हॉल वाले में दिखाई थी, मैंने इससे बड़े वाली बॉटल ले ली ऑलमोस्ट ½ kg की. एंड आई एम टेलिंग यू व्हेन इट कम्स टू शेविंग ऑलवेज बाय मेंस के जो होते हैं, मेंस के जो शेविंग रेजर्स होते हैं, मेंस के जो शेविंग फोम होती है, क्रीम होती है, बिकॉज इट्स चीपर. वो बस वुमेन करके उसको इतना एक्सपेंसिव कर देते हैं, लाइक फॉर नो रीज़न. बहुत एक्सपेंसिव कर देते हैं स्पेशली रेजर्स, फोम्स. सो अगर लाइक आई मीन इफ़ यू डोंट हैव एन इशू, क्योंकि मेन वुमेन का क्या ही पता चल रहा है रेजर और फोम में, तो मैं तो हमेशा मेंस वाला ही लेती हूँ बिकॉज ये सस्ते भी आते हैं. एंड मतलब कंपैरिजन तो मैंने कभी वुमेंस का लिया नहीं है ऐसा कुछ फोम एंड ऑल, बट ये मुझे सूट करता है, इसी की मैंने बड़ी बॉटल ले ली. रियली गुड. मेरे पापा भी इसको कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, लाइक टू शेव हिज फेस अगर हिज क्रीम गेट्स ओवर इन द मिडल. एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस केमिस्ट एट प्ले का डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश. इसके बहुत क्रेजी रिव्यूज़ थे, लाइक ऐसा हो गया, टैनिंग चली गई, ये वो. मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा, या मे बी मैंने इसको उतना रेगुलरली यूज़ नहीं किया. आई यूज़ इट लाइक ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक मोस्टली, उससे ज़्यादा नहीं. स्पेशली जब मैं शाम को ऐसे वर्कआउट या फिर रनिंग करके आती हूँ तो मैं इसको यूज़ करना, मतलब मज़ा आता है इसको यूज़ करने में, बिकॉज इट हैज़ दैट स्वीट स्मेल. आई डोंट नो इसमें स्वीट स्मेल कहाँ से आई. इट हैज़ लाइक सम स्वीट स्मेल, लाइक जो अच्छी स्मेल, आई लाइक इट. सो वही मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा. एंड आई एम समवन जो कोई भी लूफा या कुछ यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बैक्टीरिया आ जाता है एंड इट्स नॉट नीडेड. तो मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती, मैं खाली इसको अपने हाथों पे लेके ही फोम कर लेती हूँ. बट ये उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोम नहीं होता है जितना बाकी बॉडी वॉशेस होते हैं. एंड इसमें लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है, बट मुझे इसका ऐसा कुछ I would say exfoliating factors दिखे नहीं, because I'll be honest, I use glycolic acid, then the Moisture X cream which has urea lactic acid for my body, for my arms and legs. मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ, तो आई थिंक वही मेजॉरिटी काम कर देते हैं, ये उतना कुछ खास काम करता नहीं है. एंड आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट प्रोडक्ट. मैं बस चेक कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ भूली तो नहीं, विच इज़ दिस स्विस ब्यूटी का मेकअप रिमूवर. ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट एनी मोर बिकॉज आई गॉट दिस इन 2023 के स्टार्टिंग में. सो ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे, तो भाई एक्सपायर तो हो ही गया होगा. लाइक 36 मंथ्स तो रहता ही है हर प्रोडक्ट का. इसमें लिखा है यूज बिफोर 8/26, बट मुझे डाउट है, बट आई डोंट नो. एंड दिस इज़ रियली गुड. सो लाइक मेकअप रिमूवर्स में आई थिंक दिस इज़ द ओनली वन विच आई हैव ट्राइड एंड आई रियली रियली लाइक इट. सो वर्थ इट. बहुत मस्त है. मेरा मेकअप अच्छा खासा टिक जाता है. लाइक जब से मैंने मेकअप आई थिंक थोड़ा, मैं जब से बेस यूज़ करने लगी हूँ, आई वुड से जब से मैं थोड़ा टिंटेड सनस्क्रीन एंड उस पर ब्लश, लिपस्टिक, ये सब मैं करने लगी हूँ, फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड एक काफ़ी ज़्यादा लंबा टिक जाता है. इट डज़ हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, बट मुझे ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, लाइक मेरी स्किन पे ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं हुआ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. एंड डू लेट मी नो कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स एमटी किए जो आपके फेवरेट थे. एंड आई थिंक अनदर थिंग विच इज़ एमटी is my bank balance. I don't have any money. I don't want to buy so many things. I want to buy a straightener क्योंकि there's a wedding to attend and मेरे बाल ना इतना साथ नहीं देते मेरा wedding में. And finally I'm going to take the सुबाकी वाला hair mask with me क्योंकि ठंड आ चुकी है. लाइक गाँव में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग गई. दिल्ली में तो अभी तक उतनी नहीं पड़ी है. सो आई थिंक आई फाइनली स्टार्ट टू यूज़ इट अगेन. मैं पैंटीन कंडीशनर यूज़ कर रही थी इतने टाइम तक समर्स एंड मानसून्स में, बट आई थिंक अब टाइम आ चुका है टू यूज़ माई प्यारा सा सुबाकी वाला मास्क, ताकि उससे मेरे बाल बहुत एकदम मस्त स्मेल भी करें एंड अच्छे भी दिखें. एंड या लेट मी नो कैसे आपको वेडिंग कंटेंट चाहिए, बिकॉज मैं एक वेडिंग अटेंड कर रही हूँ अभी नवंबर में. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.